गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। आज गणेश चतुर्थी के इस पावन पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं दोस्तों। गणेश जी को नमन करता हूं। गणेश जी के चरणों को छूता हूं दोस्तों। और आप जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, पीछे बैकग्राउंड किस प्रकार से है। तो देखिए यहाँ पर बैकग्राउंड हमने एक पहले वीडियो बनाए थे दोस्तों कि बैकग्राउंड हम किस प्रकार से बना सकते हैं। तो आज दोस्तों फाइनली हमने बैकग्राउंड ये इस प्रकार से बनाए हैं। तो आप लोगों को यह दोस्तों बैकग्राउंड किस प्रकार से कैसा लगा है। और दोस्तों हम क्लास तो वही बोर्ड पर ही पढ़ेंगे, तो एक वाइट बोर्ड पर ही हम क्लास लेंगे दोस्तों। तो आज की हम क्लास आगे पढ़ेंगे। तो इसके पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो बैकग्राउंड तैयार करने में मुझे कितना समय लगा, कैसा समय लगा और किस प्रकार से यहाँ पर बैकग्राउंड जमाया, स्टूडियो बनाए दोस्तों। और यहाँ पर बैकग्राउंड तैयार करने में दोस्तों जो स्टूडियो बनाने में मुझे थोड़ी सी यहाँ पर आज अंगूठे की लग गई है। इस वजह से दोस्तों ये एक हाथ का बटन नहीं लगा है और एक हाथ का बटन लगा हुआ है। तो ये हाथ का तो लगा लूँगा और ये हाथ से मैं लिख भी लूँगा, ठीक है, मार्कर से मैं लिख पाऊँगा। और ये दोस्तों यहाँ पर नहीं लग पा रहा है क्योंकि अंगूठे की मुझे सुबह सुबह लग गई है। तो ये काहे की लगी है, एक कील ठोक रहा था। कील ठोकने में मुझे वहाँ एक हथौड़े की लग गई है अंगूठे में। तो ज़्यादा नहीं लगी, लेकिन अभी फ़िलहाल ताज़ा है तो हाथ का बटन नहीं लग रहा है। तो दोस्तों हम आगे तांडव मचाएंगे धीरे धीरे कि इस बैकग्राउंड के साथ में और भी हम और कौन कौन से वीडियो और कैसे कैसे वीडियो बना सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। और दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को आज गणेश जी के हाथ जोड़कर मैं नमन करता हूं कि हमारे व्यूअर भी बढ़े और सब्सक्राइबर भी बढ़े। तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिए। और दोस्तों शेयर तो आपको करना ही है, थोड़ी सी मदद आपको ज़रूर करना है दोस्तों। और दया कीजिए, एक आपका छोटा भाई हूं दोस्तों, आपका मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं दोस्तों कि आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और तो दोस्तों गणेश जी से भी मैं हाथ जोड़कर कहना चाहूँगा कि मेरे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब बढ़े और जल्दी से जल्दी व्यूवर बढ़े। दोस्तों एक बात मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि यहाँ इस क्षेत्र में आदिवासी लोग ज़्यादा है। तो हमारे आदिवासी लोग ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर कहीं ना कहीं दोस्तों आपको यूट्यूबर भी ज़्यादा मिलेंगे, आदिवासी वीडियो के, आदिवासी गाने के, आदिवासी स्टेटस के, इस प्रकार से इस कैटेगरी के वीडियो यूट्यूब पर आपको ज़्यादा मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों हमारे जो इस क्षेत्र में एजुकेशन कैटेगरी के यूट्यूबर कम मिलेंगे, क्योंकि एजुकेशन के मामले में छोटे यूट्यूबर बहुत कम है। और आपको यहाँ पर छोटे से लेकर बड़े बड़े यूट्यूबर आपको मिलेंगे इस क्षेत्र में, आदिवासी यूट्यूबर मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमारे इस आदिवासी क्षेत्र में जो यूट्यूबर है तो वो कहीं ना कहीं आपको आदिवासी ही यूट्यूबर मिलेंगे और एजुकेशन यूट्यूबर बहुत कम मिलेंगे। एक ऐसा मैं ही हूँ जो इस क्षेत्र में आदिवासी यूट्यूबर ना होते हुए, ना बनाते हुए एजुकेशन चैनल को बनाया है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ेंगे और इस आदिवासी क्षेत्र को हम आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा की ज़रूरत होती है। शिक्षा की नींव को खड़ी करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें शिक्षा की ज़रूरत होती है। तो इस शिक्षा की ज़रूरत होने की वजह से दोस्तों मैं यहाँ पर एजुकेशन चैनल बनाया हूँ दोस्तों। और इसी आदिवासी क्षेत्र में एक एजुकेशन चैनल का यूट्यूबर मैं ही हूँ दोस्तों। होंगे लेकिन मुझे बहुत कम मिलते हैं यहाँ पर आदिवासी क्षेत्र में यूट्यूबर स्टडी के या फिर एजुकेशन चैनल यहाँ पर इस क्षेत्र में बहुत कम मिलते हैं। मैं अधिकतर देखा हूँ दोस्तों यूट्यूब पर भी, तो यूट्यूब पर भी यहाँ पर मिल रहे हैं दोस्तों कहीं ना कहीं कि वीडियोज और सॉन्ग, और ये बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर बनाना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ में हमारे आपके भाई को, जो मैं आपसे छोटा हूँ दोस्तों, तो आप इस चैनल को भी, एजुकेशन चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर दोस्तों मेरे ऊपर आप लोगों की दया हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों हम ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। हमारा टॉपिक यहाँ पर चल रहा है नदियों का, और नदियों की टॉपिक में दोस्तों आज की अगली नदी पढ़ेंगे दोस्तों। तो आइए हम शुरुआत करके आज की नदी जो है सिंध नदी पढ़ेंगे। और सिंध नदी दोस्तों हमारा नदियों का टॉपिक चल रहा है, अच्छे से चल रहा है दोस्तों। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है दोस्तों, तो वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर एग्जाम भी चल रही है, जो वहाँ से हम नदियों का क्वेश्चन पूछा गया तो हमने पढ़ा था दोस्तों। तो वहीं से क्वेश्चन एक आया था दोस्तों कि
नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों कि हमने वहाँ पर बहुत डीपली में जाकर के भी पढ़ा था दोस्तों। अनूपपुर जिले की नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और तहसील पूछा जाए तो पुष्पराजगढ़ तहसील है, तो ये तहसील वहाँ से निकलती है दोस्तों। तो ऐसे हमने दोस्तों छोटी छोटी चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ा है और अच्छे से पिछले वीडियो में पढ़े थे दोस्तों। आज की क्लास हम आगे कंटिन्यू करेंगे और आज की नदी जो हम पढ़ेंगे सिंध नदी। तो सिंध नदी की बात करेंगे दोस्तों। सिंध नदी कहाँ से निकलती है, देखिए मेरी बोलने की बहुत स्पीड है, आप धीरे स्लो करके भी पढ़ सकते हो वीडियो को और स्पीड बढ़ा करके भी पढ़ सकते हो वीडियो को, ठीक है। मेरी बोलने की स्पीड तो यही है। आइए देखते हैं, हम फटाफट देखते हैं कि सिंध नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है। तो सिंध नदी का उद्गम दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि सिंध नदी का उद्गम विदिशा जिले के लटेरी तहसील से निकलती है दोस्तों। और लटेरी तहसील के पास एक सिरोंज के समीप एक ताल से निकलती है। कहाँ से निकलती है, ताल से निकलती है, सिरोंज के पास में है दोस्तों। और ये लटेरी तहसील से निकलती है और जिला पूछे तो हमें क्या बताना है, विदिशा जिला। अब दोस्तों सिंध नदी की लंबाई की बात करेंगे तो 470 किलोमीटर है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कि 470 किलोमीटर है, जिसकी लंबाई सिंध नदी की लंबाई कितनी, 470 किलोमीटर है। अब आगे देखेंगे दोस्तों कि मोहाना की बात करेंगे तो मोहाना दोस्तों मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से होकर के ये मध्य प्रदेश के विदिशा जिला से निकलती है और आगे उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में यमुना में मिल जाती है, ठीक है। ये यहाँ पर यमुना है ये, और ये बनाई गई है दोस्तों, ये क्या है, सिंध नदी है। ये सिंध नदी और ये यमुना नदी। तो विदिशा जिले से निकल के ये दोस्तों आगे शिवपुरी, कहाँ पे, शिवपुरी और गुना, शिवपुरी, दतिया होते हुए यमुना में, उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में यमुना में मिल जाती है, ठीक है दोस्तों। आगे हम देखते हैं कि सहायक नदी की बात करेंगे तो सिंध नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि सिंध नदी की, ये सिंध नदी है दोस्तों, ये बनाया हुआ सिंध नदी। और सिंध नदी की सहायक नदी है कवारी है, पाहुज है, माहुर है, नन और ये कुंद है। ये क्या है, सहायक नदी है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों बात करेंगे हम कि ये जो सिंध नदी के ऊपर बने डैम या फिर परियोजना कौन कौन सी है। तो एक गुना जिले में दोस्तों आता है कि गुना जिले में कृष्ण बांध, क्या है, कृष्ण बांध। तो कृष्ण बांध ये कहाँ पर है, गुना जिले में दोस्तों। ये गुना जिले को, जैसे कि ये गुना जिले मान लीजिए, गुना जिले, इस गुना जिले को दोस्तों ये बरोबर दो भागों में बांटती है। कौन सी, सिंध नदी। तो सिंध नदी गुना जिले को बरोबर भाग में बांटती है। आगे देखेंगे दोस्तों हम कि एक शिवपुरी जिले में, यहाँ पर दोस्तों शिवपुरी जिले में एक परियोजना है और उस परियोजना का नाम है मणिखेड़ी या फिर मोहिनी सागर परियोजना। कहाँ पर है, ये शिवपुरी में है, ठीक है, समझ में आया। ओके, आगे देखते हैं एक कि सिंध नदी के किनारे कौन कौन से मेले लगते हैं। तो सिंध नदी के किनारे दो मेले लगते हैं, एक रतनगढ़ का और एक सनकुआ का मेला, जो दतिया में मेले लगते हैं। तो ये फेमस है दोस्तों, मेले पूछे जा सकते हैं कि हम मेले भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर बात आई है कि मेले, सनकुआ का मेला और रतनगढ़ का मेला फेमस है, ये दतिया में है दोस्तों। तो ये मेले कहाँ पर लगते हैं, इस सिंध नदी के किनारे लगते हैं, ठीक है। सिंध नदी हम पढ़ रहे हैं तो सिंध नदी के किनारे दो मेले लगते हैं दोस्तों। आइए हम आगे बात करेंगे अगली नदी की। यहाँ पर सिंध नदी की बात बस इतनी ही थी, ठीक है। हम आगे देखते हैं सिंध नदी के बाद और दूसरी नदी।